अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ माय उम्रा व्लॉग। ओके भाई, तो इस वक्त सीन ये है कि बाबा के कुछ गेस्ट आए हैं और राजकिंगस के कैफे चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद ये ड्रॉपर्स बैक एट मस्जिद नबवी, तो अब चलते हैं उनके साथ और फिर देखते हैं क्या सीन है। ओके भाई, मैं मस्जिद नबवी से फ्री होकर मैं आया हूँ 500,000 के ऊपर। यहाँ पर चल के हम लोग करते हैं अपनी कॉफ़ी ऑर्डर और कॉफ़ी पीने के बाद देखते हैं क्या सीन है। A few moments later. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे। फजर की अजान हो चुकी है और साथ में यहाँ पे सारी सफ़ें बनना शुरू हो चुकी हैं। फजर की जमात के अंदर आएगी 1 से 2 मिनट बाकी है। बस फ़ौरन हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें अंदर जगह मिल जाए, क्योंकि अंदर जगह मिलने का अलग ही सुकून है नमाज़ पढ़ने का। लेकिन अगर अंदर जगह नहीं मिली तो हमें बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। खैर, अब सारे लोग अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं अंदर अगर हमें जगह मिल गई तो बेस्ट है, और अंदर पर देखते हैं। हम लोगों को अंदर जगह मिली नहीं, तो कैन आई गो इन? Can I go in? Can I pray down? Please. No, full. I'll just figure something out, please. No, full. Full. ये कह रहे हैं कि ये पूरी जगह फुल हो चुकी है, ये नीचे वाली जगह है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रूफ टॉप पे चले जाएं और आप रूफ टॉप पे जाके उस वजह की नमाज़ पढ़ लें। रूफ टॉप पर अब चलते हैं और देखते हैं। आई डोंट नो, ये एक जगह है जो कि लॉक है। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं। हम लोगों को नीचे जगह मिली नहीं, हम लोगों को जगह मिली अभी बिल्कुल ऊपर, और हम ऊपर पहुंच गए। अब ऊपर चल के पढ़ते हैं अपनी फजर की नमाज और फिर देखते हैं। A few inches later. ओके भाई, मेरी फजर की जमात अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अब चलते हैं नीचे और नीचे चल के रोज़ा रसूल पे हाज़िरी पेश करते हैं, रोज़ा रसूल को सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं और जन्नत मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब जा रहे हैं रोज़ा रसूल पे हाज़िरी पेश करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों सलाम, लाखों सलाम। हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रसूल के अंदर। मेरे बराबर में अगर आप लोग देखें तो पूरी रियाजुल जन्नह है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रोज़ा रसूल हमारे बहुत करीब है। सुभान अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, 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 अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा रसूल के अंदर सलाम पेश कर दिया। अब 3 एरिया मैंने जाना है होटल, लेकिन मुझे होटल का एड्रेस बिल्कुल नहीं पता कि मेरा होटल किस साइड पर है। अब ये नया टास्क है कि मुझे मेरे होटल का परफेक्ट नाम भी नहीं याद। मुझे बस इतना याद है कि मोहन पिक के आसपास कहीं पर है। तो मैं सिर्फ लोगों से पूछता जा रहा हूँ कि मोहन पिक मुझे किस साइड पर पड़ेगा। हाजी साहब, आपको मोहन पिक का रास्ता पता है? मोहन पिक का रास्ता पता है? मोहन पिक काफ़ी लोग को यहाँ की इवन रास्ते भी नहीं पता। तो अभी चैलेंज है आगे, मेरे बिल्कुल आगे वर्कर्स खड़े हैं। अब इन वर्कर्स के पास चलते हैं और इन वर्कर्स से पूछते हैं कि हमारे मोहन पिक का रास्ता कहाँ पड़ेगा। इतना पता है कि 10 से 15 मिनट की वॉक है। तो ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम।
हाजी साहब ये मोहन बिक कहाँ पड़ेगा? मालूम वर्कर्स को भी यहाँ का रास्ता नहीं मालूम। खैर अब चलते हैं बाहर की तरफ कहीं से। यहाँ मोहन बिक का रास्ता पता करते करते मोहन बिक तक एक बार मैं पहुँच जाऊँ ना तो मुझे मेरा रास्ता समझ में आ जाएगा, मेरा होटल इस साइड पर है। तो खैर अब चलते हैं टूवर्ड्स मोहन बिक और वहाँ चल के देखते हैं कि मेरा होटल कहाँ पर है। A few moments later. ओके भाई, मैं बहुत दिन तक घूम चुका हूँ यहाँ पर और मुझे पता लगा है कि यहाँ से मेरा होटल कोई 5 से 10 मिनट के लिए वॉक है। मैंने सुना है कि ये बिल्डिंग वो सामने वाली से, अगर आप लोग बिल्डिंग देखें ये वाली, इस बिल्डिंग के पीछे करके मेरा होटल है, जो कि यानी भी 5 से 10 मिनट की वॉक मुझे लगेगी। तो खैर आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ और आई डोंट नो। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मुख्तार होटल कहाँ पड़ेगा? मुख्तार इंटरनेशनल मालूम नहीं। लोगों को यहाँ का इवन रास्ते भी नहीं पता कि कहाँ पर जाना है। खैर मैंने बहुत मुश्किल से कांटेक्ट करके मैंने अपने बस होटल का नाम वगैरह पता लगवाया। मैंने बस बोला कि मुझे बस होटल का नाम पता एक बार पता लग जाए कि मेरे होटल की साइट पर है तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मुझे बहुत मुश्किल से होटल का नाम तो पता लग गया है। अब चलता हूँ साइट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि होटल मेरा कहाँ पर है। 20 minutes later. ओके भाई जी, तो कोई तकरीबन आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद हम लोग फाइनली अपने होटल पहुँच चुके हैं। ये रहा मेरा होटल। भाई मुझे पता ही नहीं कितना दूर है भाई। खैर अब चलते हैं अंदर होटल के, फिर देखते हैं। गंदी वाली थकावट हो गई है, अल्लाह करे यही हूँ। मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो है मुख्तार इंटरनेशनल यही है। खैर अब चलते हैं अंदर चल के देखते हैं, फिर बताते हैं क्या चीज़ है। Day 2. अस्सलाम वालेकुम। ओके भाई, तो इस वक्त टाइम हो रहा है मगरिब का और मगरिब के आगे जमात खड़ी हो चुकी है। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने और मगरिब की नमाज़ के बाद देखते हैं क्या सीन है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान मगरिब की जमात खड़ी हो गई। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. ख़त्म हो गई है। ओके भाई, तो मगरिब की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त इशा का टाइम होने वाला है। मैं लेट हो गया हूँ लेकिन खैर अब चलते हैं टूवर्ड्स हरम की तरफ और हरम में चल के देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या सीन। ओके भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी इशा भर के फ्री हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स कुछ खाने के लिए। खाना हमने सुना है कि गेट नंबर 24 के पास है और हमारे सामने सिर्फ गेट है, गेट नंबर 331। तो यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन चलते हैं आगे और रास्ते में अगर हमें कोई अच्छे खाने मिलते तो इंशाअल्लाह वहाँ पर हम अच्छे कुछ देखते हैं। तो चलें भाई, तो हम पहुँच चुके हैं अपने खाने वाली जगह के ऊपर और हमारे बिल्कुल सामने हज़रत बिलाल हबशी की मस्जिद है। हज़रत बिलाल हबशी की मस्जिद हमारे बिल्कुल सामने है। बस हम अपने खाने वाली रेस्टोरेंट से पहुँच चुके हैं। कोई 45 मिनट्स की वॉक है हमारे होटल से लेकर इस साइड तक की। मैंने सुना यहाँ पे काफ़ी अच्छे खाने भी मिलते हैं। तो अब चलते हैं अंदर की साइड पे और अंदर चल कर देखते हैं। लेकिन 45 मिनट्स की कंटिन्यूसली वॉक है तो खैर। और इसी साइड के ऊपर पूरा नाइट बाज़ार भी है। यहाँ पर आप देखें पूरी जान नमाज़ें पड़ी हुई हैं। इसके साथ उस साइड पूरा बाज़ार है। पीछे भी मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे। तो अब खाना देखते हैं। ये रेस्टोरेंट्स हैं तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या हम खाते हैं। और नाइट बाज़ार भी बिल्कुल हमारे करीब में ही है। तो बस अब चलते हैं और देखते हैं। A few moments later. ओके भाई, तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है। हम लोग अल बुखारी के ऊपर आए हैं और ये दाल है, ये चिकन का कोई सालन है और ये मंदी है। तो बस खाना खाते हैं और फिर देखते हैं। ओके भाई, तो हम खाना वाना खा के सारी चीज़ें फ्री हो गए हैं। अब सीन ये है कि यहाँ पर ये लोग घड़ी वगैरह अपने लिए बाय कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो
रात को इंशाल्लाह आज रात को हमारी राजुल जन्ना के अंदर अपॉइंटमेंट भी है, तो इंशाल्लाह आज हम राजुल जन्ना के अंदर भी जाएंगे। व्हाट इज़ राजुल जन्ना? राजुल जन्ना जन्नत का पूरा एक हिस्सा है, तो इंशाल्लाह आज रात को हमें राजुल जन्ना के अंदर भी इबादत करने का मौका मिलेगा। तो बस अब यहाँ से ये लोग अपनी सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं टूर अपने होटल। हमारे पास टाइम है वो 2 से 3 घंटे सोने का, तो 2 से 3 घंटे में बैठ के अपना रेस्ट करते हैं। हमारी 4 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है राजुल जन्ना की, तो इंशाल्लाह फिर अब हम अपने होटल से निकलेंगे कुछ 2-2:30 बजे तक, फिर इंशाल्लाह आपसे होटल तक मिलते हैं। 3:28 a.m. ओके भाई, तो इस वक्त सीन ये है कि मेरी है सुबह राजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट। मेरी राजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट के अंदर पूरे पड़े में 20 मिनट, और 20 मिनट के अंदर एनी हाउ मुझे पहुंचना है। और मेरे होटल से राजुल जन्ना का रास्ता है कोई 15 से 20 मिनट की वॉक है। तो आई डोंट नो, मैं ऐसा कुछ सिर्फ भाग रहा हूँ और आज इस होप कि मैं बस किसी तरीके से पहुंच जाऊँ वहाँ पर, क्योंकि राजुल जन्ना मीन्स वर्ल्ड टू मी, नॉट ओनली मी, आप लोगों के लिए भी राजुल जन्ना सब कुछ होगा, कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह राजुल जन्ना जन्नत का हिस्सा है। तो अब बस जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ ताकि इंशाल्लाह मैं किसी तरीके से पहुँच जाऊँ राजुल जन्ना, और राजुल जन्ना में जाके मैं नफल अता कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह राजुल जन्ना के अंदर हमारा चेक पोस्ट 1 से अंदर एंट्री हो गई है। अब अंदर इसका दूसरा गेट है जहाँ पर इसका QR कोड होता है, ऐप के ऊपर पूरा इसकी चीज़ें आती हैं, आपको पूरा साल बाद वो मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेक पोस्ट 1 से एंट्री हो गई है, बस अब चेक पोस्ट 2 है, वहाँ से इंशाल्लाह अंदर एंटर होकर के साथ ही मेरे सामने राजुल जन्ना होगा इंशाल्लाह। बस अब अंदर भाग रहा हूँ, 2 मिनट लेट हुआ हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आधे घंटे का टाइम है, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह राजुल जन्ना के अंदर आ गए हैं, लेकिन राजुल जन्ना का अभी तक हमारा टाइम हुआ नहीं है। टाइम इस तरीके से नहीं हुआ कि अंदर का पूरा टाइम सबका फुल हो चुका है। तो उन्होंने भी हमें बिठाया यहाँ पर एक वेटिंग एरिया पे, अगर आप मेरे पीछे सारा देख सकते हैं, तो दे टोल्ड अस कि आप लोग यहाँ पर बैठ के अपना वेट करें, फिर इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर या 15 से 20 मिनट के अंदर आपको इंशाल्लाह अंदर लेके जाएंगे। तो बस यहाँ पर अब हम अपनी नफल और अपनी इबादतें करते हैं, और इंशाल्लाह फिर अंदर चल के आपको दिखाते रहेंगे। A few inches later. ओके भाई, तो अभी अंदर जाने का टाइम हो गया है, सब लोग अभी अंदर जाने राजुल जन्ना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अब राजुल जन्ना के अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सुभान अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह राजुल जन्ना के अंदर हमारी फजर की नमाज भी पूरी हो गई, बस अब हम राजुल जन्ना से बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. याला हाजी। ओके भाई, तो हाजी सीन ये है कि हम लोग अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज से फ्री हो गए, जो कि हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह 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 राजुल जन्ना के अंदर हमने अपनी अता की, और अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स अपनी ज़ियारतों के ऊपर। तो बस चलते हैं टूवर्ड्स ज़ियारतों के ऊपर और फिर देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने उहुद का पहाड़ है सारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उहुद से मोहब्बत करता हूँ, उहुद मुझसे मोहब्बत करता है, और ये जन्नती पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी भी मदीना में कहत तंग दस्ती नहीं होगी, कभी ऐसा हुआ तो ये जो उहुद है इसमें से सोना निकल आएगा। ये जो रिसर्चर हैं उनके मुताबिक ये जो उहुद है इसमें गोल्ड है। ये वो छोटी पहाड़ी है लेफ्ट साइड पे, इसको जबल रहमान, ये छोटी वाली पहाड़ी जो है, हाँ ये वाली पहाड़ी, इसके ऊपर वो फौजी थे ना, वो जो नीचे आ गए थे। जी जी नीचे आ गए थे। इसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 तीरंदाज मुकर्रर किए थे कि हमने ये जगह नहीं छोड़नी। ओके भाई, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ उहुद के पहाड़ के बिल्कुल सामने। मेरे पीछे अगर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा
ये पूरा माशाल्लाह ओहद का पहाड़ है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे ओहद लड़ी थी। मेरे सामने जो आप पूरी कब्र देख रहे हैं इनमें से एक हज़रत पाक के चचा हज़रत हमज़ा की भी कब्र है। सीमेंट लगा हुआ अगर है। आपको सामने ये गार नज़र आ रही हो, यहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे ओहद के बाद यहाँ पर आके थोड़ी देर आराम फरमाया था। अगर आप लोगों को सामने एक महल नज़र आ रहा हो, ये महल शेख सुलेमान का है और यहाँ पर दज्जाल आएगा और इसके आगे दज्जाल को आने की परमिशन नहीं है। मदीना के अंदर दज्जाल नहीं आ सकता, लेकिन ये महल तक दज्जाल आ सकता है। ओके भाई, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद कुबा के अंदर और मस्जिद कुबा हमारी इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। सुभान अल्लाह बात। और यहाँ पर 2 रकात नफल पढ़ने का मतलब ये है कि आपने उम्रा करने का सवाब है। ये मस्जिद कुबा है। सुभान अल्लाह। ओके भाई, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद कुबा के अंदर। सुभान अल्लाह। 12 o'clock midnight. ओके भाई, तो इस वक्त सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं टूर अपने खाने के ऊपर। इशा की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पढ़ ली थी, लेकिन अपना कैमरा अपने होटल भूल गया था, तो आई वॉज अनेबल टू रिकॉर्ड समथिंग। लेकिन अब सीन ये कि हम लोग जा रहे हैं टूर अपने खाने पे। मेरी फैमिली ऑलरेडी पहुंची हुई रेस्टोरेंट पे और मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी आंख लग गई थी और ऑलमोस्ट 12। तो बस अब चलते हैं टूवर्ड्स रेस्टोरेंट और वहाँ चल के देखते हैं। ओके भाई, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीब एक मंदी मार्केट के अंदर। ये मेरे आसपास पूरी मंदी मार्केट है और हम लोगों ने दिया पूरी एक मंदी का ऑर्डर, जो कि हमारा पूरा ये है। तो भाई क्या हिसाब है इसका? ये हिसाब 125 का किलो है। 132। और किस तरीके से बनता है ये? क्या सीन होता है पूरा? किस तरीके से बनता है ये? ये तरीका तो बहुत ज़बरदस्त है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है। जैसे कि अगर आपने बनाना हो, जैसे फ़ौरन में भी बनता है, गैस के में, और कोयले के भी बनता है। जैसे तो हमारे पास तो कोयले का सिस्टम है, ठीक है। इसको मसाला वगैरह लगाते हैं, तो इसको जो इसकी सॉस वगैरह होती है लगा के फिर उसके बाद हम रख देते हैं इसको इसके अंदर रख देते हैं। हाँ, पूरे दिन के लिए। सुबह तकरीबन 9 o'clock, सुबह 9 बजे ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर माशाल्लाह हमारे आने पूरे होते हैं। इसके साथ राइस भी होते हैं, चावल होते हैं। तो आपको वो चॉइस आप रोटी के साथ खाएं, यहाँ पे खुब्ज़ होता है, हड्डी के बाद में खुब्ज़ बोलते हैं, रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। ओके भाई, तो ये पूरा बनता है, इसके अंदर ही पूरा कोयले का है। तो बस हम इसको तैयार करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर मछली भी पूरी बनती है। हम अभी किचन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो लेट्स सी। ये मछली मंदी भी है, नाइस। इधर तेल में फ्राई होती है, इधर मछली तेल में भी फ्राई होती है। ये भी मछली पूरी तेल में फ्राई होती है। अच्छा, पूरी साबुत मछली है, तो पूरी साबुत मछली है, सही। और इधर मछली की वैरायटी है। ये पूरी डिफरेंट मछली की वैरायटी है। है। सऊदीया में ज़्यादा कौन सी मछली खाई जाती है? सबसे ज़्यादा ये हामूर है, हामूर, शऊर है, शहूर, ये नज्जार है, नजार, और एक नाजिल है, वो इधर रखी है, मैं आपको दिखाता नाजिल। हूँ। और ये झींगा जिसको बोलते हैं हम लोग, झींगा, बिल्कुल, इसको प्रॉन्स भी कहते हैं। ब्राउन भी कहते हैं। बिल्कुल। और सबसे बेस्ट जो नंबर 1 क्वालिटी की मछली होती है, जिसको हम नाजिल बोलते हैं, नागिर नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी की होती है। 140 रियाल किलो तक इसका प्राइस होता है। 140 रियाल। हाँ, और ये हरीद है, ये हलीब है। ये हरीद, ये 70 से 80 रियाल किलो तक है। ये ठीक सब है। अच्छी क्वालिटी में मछली है। सब ज़्यादा खाई कौन सी वाली जाती है? सबसे ज़्यादा तो शऊर और नाजिल चलता है हमारे शहूर और नागिर, ठीक है। यहाँ। होटल का नाम है मताम लूलुल अमवाज। मताम लूलुल अमवाज। और लोकेशन वगैरह भी बता दें। ये होटल का इधर आइए, इसका बहुत करीब ये इसका नाम है मताम लूलुल अमवाज बिल अस्माक। ठीक है। ये सूख तब्बाका मस्जिद बिलाल के करीब में है। ये बिल्कुल मस्जिद बिलाल के बहुत करीब पड़ेगी। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और ये खाते हैं और आप लोगों को फिर इंशाल्लाह बताते हैं। ओके भाई, हम कर रहे हैं इस वक्त मदीना की गलियाँ एक्सप्लोर, और इस तरीके से गलियाँ
अंदर देखें छोटे छोटे गेट्स हैं, छोटे छोटे अंदर गेट्स बने हुए हैं और गलियां कराची की गलियों की तरह ही हैं। पूरा कराची की गलियों की तरह पूरी इनकी गलियां बनी हुई हैं मदीना की। ऐसा लगे कराची की किसी छोटे जगह पर आ गए, किसी छोटी गलियों में आ गए। ओके भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी फजर की नमाज अदा हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स हजूर पाक को सलाम पेश करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जाने टूवर्ड्स जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में क्या है, जन्नतुल बकी के अंदर सारे हमारे साहबे कराम की कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम जाके सलाम पेश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाने टूवर्ड्स वापस मक्का, क्योंकि आज हमारा आखिरी उम्र है। फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे जद्दा। वो चलें अभी पहले हम चल के सलाम पेश करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। ओके भैया अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हाज़िरी देकर फ्री हो गया हूँ अभी, और हम लोग जा रहे हैं सब टूवर्ड्स स्टारबक्स पीने के लिए। जन्नतुल बकी के अंदर इस वक्त शदीद रश है, जिसकी वजह से भी मैं नहीं जा पा रहा, तो बस अब आगे चलते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, वहाँ चलते हैं और वहाँ चलकर आपसे मिलते हैं। ओके भाई तो मैं आ चुका हूँ स्टारबक्स में। मैंने अपने लिए कर लिए डबल चॉकलेट चिप फ्रेपेचिनो, और क्योंकि पर्सनली डबल चॉकलेट चिप फ्रेपेचिनो मेरा फेवरेट है, तो या बस अभी ऑर्डर वगैरह कर लिया स्टारबक्स पे, तो बस अभी स्टारबक्स पीते हैं। बाय द वे इजरायली प्रोडक्ट, आई डोंट रियली थिंक सो, बट आई लव स्टारबक्स, तो नेवर माइंड स्टारबक्स पीते हैं आज। चेक करता है भाई फिर क्या सीन है। मजेदार मजेदार मजेदार। Few inches later. ओके भाई तो इस वक्त सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं सब वापस टूवर्ड्स मक्का अपना आखिरी उम्रा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हमने सामने खाने काबा लगाया हुआ है, तो इस वक्त इतना रश तो नहीं है जितना यूजुअली होता है, तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं। मदीना से मक्का है कोई 430 किलोमीटर्स, यानी कि राउंड अबाउट 4 से 4.5 घंटे 4 आवर्स की ड्राइव है टूवर्ड्स मदीना टू मक्का। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बस चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें उठानी हैं, तो बस ये बैग उठाना है और बाकी सारी चीज़ें उठानी हैं। सब नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिकात पहुँच चुके हैं। मिकात पर हम लोगों ने 2 रकात नफल पढ़ने, अपने उम्र की नियत करनी है, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। मिकात मदीना से मतलब नबी से कोई 15 से 20 मिनट की ड्राइव है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। तो बस अब यहाँ पर चल के हम अपनी नियत करते हैं और फिर देखते हैं इंशाल्लाह। भी लिया जाएगा जिक्र उनका, जहां भी किया जाएगा नामे आका, जहां भी लिया। ओके भाई तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पहुँच चुके हैं। कोई 4.5 घंटे की ड्राइव लगातार कंटिन्यूसली ड्राइव करने के बाद हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं मक्का, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स हरम। तो बस अंदर चलते हैं, चल के उम्रा करते हैं और फिर देखते हैं।
बाय द वे इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी थी। तो खैर अब अंदर चलते हैं और देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने निकलना है टूवर्ड जद्दा फ़ौरन उम्रा करके साथ ही। तो वेल देखते हैं यार, बस अल्लाह पाक हमारा उम्रा आसान करें आप। ओके भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वुज़ू वगैरह सब कुछ हो गया है। अब हम जा रहे हैं ऊपर जाकर, हम लोगों ने अपनी दोहर अदा करनी है और फिर उसके बाद हमारे दूसरे उम्रे के हम लोगों ने नफल पढ़ने होते हैं मस्जिद के। हम लोगों ने अपने मस्जिद की नफल पढ़ के फिर इंशाअल्लाह हम लोग अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं। बस ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं। ऊपर बहुत शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी की वजह से ना तो 2:30 बजे का टाइम है, तो एक दिन का सूरज अरूज के ऊपर है, उसके साथ गर्मी, शदीद गर्मी है। तो बस अल्लाह पाक हमारा उम्रा आसान फरमाए, बस आपसे उम्रा करें। 2 hours later. ओके भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया है। कोई 2-2.5 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हुआ है। तो हम लोगों ने अपनी बाल थोड़े कटवाने जितने बच गए, ये वाले भी बाल भी कटवा देंगे। और अब हम लोगों ने निकल टूवर्ड जद्दा जाने से पहले हम लोगों ने कुछ खाना है, तो देखते हैं यार। बहुत थकावट हो गई है, लेकिन जैसे क्या बनता है। ओके भाई, तो हम पहुंच गए अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए। अब इतने से टेंट पे क्या कट होंगे, खैर। तो अब बस अपना करते हैं बिस्मिल्लाह और फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। मुझे फुरक़ात में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। मुझे फुरक़ात में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। पहन कर सिर्फ 2 कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, वो पोशिश याद आती है, वो नारा याद आता है। जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ मैं हाथ फैलाता, वो चौखट याद आता। आमीन। खैर, तो आप लोग मेरी आंखों से चेक कर सकते हो, मैं तो कुछ इतना इमोशनल हो गया कि क्या आखिरी दिन मक्का के अंदर मेरे पास अल्फाज नहीं बयान करने को कि अल्लाह पाक हम सबको इजाज़त नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बस दुआ में याद रखिएगा। मैं तो ब्लॉग यही भी करता हूँ एंड। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, कमेंट, शेयर। हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह टूवर्ड जद्दा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।